नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान बॉर्डर के पास नई तेजस MK1A फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को तैनात किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, तेजस MK1A फाइटर जेट के पहले स्क्वाड्रन को राजस्थान के नल एयरबेस पर तैनात करेगी भारतीय वायुसेना। दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है राजस्थान का बीकानेर शहर, और इसी शहर में भारतीय वायुसेना का प्रमुख एयरबेस नर एयरबेस है। और इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वह तेजस MK1A फाइटर जेट के पहले स्क्वाड्रन को इसी एयरबेस पर तैनात करेगा। इससे भारतीय वायुसेना और देश को कई प्रकार का फायदा होगा। दोस्तों, पहला फायदा यह है कि नल एयरबेस पर MiG-21 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात हैं, और तेजस MK1A फाइटर जेट की तैनाती से फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-21 को हटाया जा सकेगा, और वायुसेना अपने पुराने MiG-21, MiG-23, MiG-27, मिराज 2000 और जगुआर की फ्लीट को तेजस से बदलना चाहती हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को पूरा भरोसा है कि अगले साल फरवरी से मार्च के बीच वायुसेना को पहला तेजस MK1A फाइटर जेट मिल जाएगा। 2025 तक 24 और फाइटर जेट वायुसेना को मिल जाएंगे, और HAL 83 तेजस MK1A फाइटर जेट के उत्पादन में लग गई हैं, और वह इंडियन एयरफोर्स को यह फाइटर जेट तय समय पर दे देगी। दोस्तों, बीकानेर के नल एयरबेस से पाक सीमा की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, यानी जंग की स्थिति में मात्र 5 मिनट में सीमा पर तेजस फाइटर जेट पहुंच जाएंगे। यानी दुश्मन पर तत्काल हमला करने की स्थिति में यह फाइटर जेट हमेशा तैयार रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रमुख शहर भी इस फाइटर जेट की रेंज में आते हैं, जैसे मुल्तान 294 किलोमीटर, लाहौर 402 किलोमीटर, इस्लामाबाद 630 किलोमीटर, पेशावर 687 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 704 किलोमीटर, कराची 719 किलोमीटर। ये सभी शहर तेजस MK1 फाइटर जेट की रेंज में आते हैं। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट का आकार छोटा है, इसलिए इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में रखता ही नहीं, इसलिए यह दुश्मन की रडार में पकड़ में नहीं आएगा। मतलब यह एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, यानी दोस्तों हमला करना आसान है। तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है, यानी हथियारों से लैस होकर दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करके वापस आना। हालांकि इसकी कुल रेंज 1850 किलोमीटर है, यानी बीच आसमान में फ्यूल मिल जाए तो इसे बेस पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, यह हवा से हवा में ईंधन भर सकता है। तेजस MK1 फाइटर जेट में यह कैपेबिलिटी है, जबकि चाइना के जो JF-17 फाइटर जेट है उसमें यह क्वालिटी नहीं है। दोस्तों, तेजस MK1 फाइटर जेट की ताकत के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो आपको होगी, पर आज जानकारी विस्तार में दी जाएगी। दोस्तों, 43.4 फीट लंबे तेजस MK1 फाइटर जेट की ऊंचाई 14.5 फीट है। इसमें 2458 किलोग्राम फ्यूल आता है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 2 गुना तेज स्पीड से दौड़ सकता है। दोस्तों, यह अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, और ग्लास कॉकपिट होने से पायलट को चारों ओर देखने में आसानी होती है। इसके अलावा यह छोटा और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट है, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। इसमें A-8 रॉकेट के पोर्ट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें R-73, IDRB, पाइथन, और भविष्य में एसराम, अस्त्रा MK1 और R-77 लगाने की प्लानिंग है। दोस्तों, इसके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें इसमें हैमर लगी हुई हैं, जो राफाल में लगी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ब्रह्मोस NG लगाने की योजना है, और अभी KH-59ME, KH-59L कई तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लगाया जाएगा। फिलहाल इसमें एंटी शिप मिसाइल KH-35 और KH-59M के लगे हुए हैं। मतलब ये जरूरत पड़ने पर एंटी शिप मिसाइल से मतलब नौसेना पर भी हमला कर सकता है। दोस्तों, इसमें 4 तरह के बम लगा सकते हैं, जिसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर म्यूनिशन, अनगाइडेड बम। दोस्तों, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन में DRDO के ग्लाइड बम्स और DRDO सा जैसे बम और स्पाइस इजरायली बम आते हैं। और दोस्तों, लेजर गाइडेड बम में सुदर्शन, ग्रिफिन, LGM इस प्रकार के बम आते हैं। और क्लस्टर म्यूनिशन में RBK 500, और अनगाइडेड बम में दोस्तों कई प्रकार के बम की वैरायटी है। और इसके अलावा दोस्तों, इस फाइटर जेट में
यूएई की एज ग्रुप कंपनी के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन हथियार भी तेजस MK1A फाइटर जेट में लगाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये लेटेस्ट वर्जन हथियार के भारत में परीक्षण के लिए तैयार है और भारत की HL और एज ग्रुप ने जॉइंट वेंचर कर लिया है और भारत में इन हथियारों का बहुत जल्द परीक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों तेजस MK1A फाइटर जेट बहुत ही डेडली और ख़तरनाक बनने वाला है, क्योंकि जो भी इसमें हथियार लगाए जाएंगे वो पूरी दुनिया में उम्दा होंगे। इसके अलावा दोस्तों विमान जो मौजूदा LCA Mark 1 है तेजस लड़ाकू विमान से कई अधिक एडवांस होगा। दोस्तों इसमें नवीनतम स्वदेशी रडार और एवियोनिक्स से लैस किया जाएगा। जो दोस्तों अभी 40 तेजस MK1 विमान है उसकी तुलना में तेजस MK1A उससे कई एडवांस होगा। इसके अलावा दोस्तों LCA Mark 1A लड़ाकू विमान को अब बड़ी संख्या में उत्पादन करने की योजना है, क्योंकि 83 विमान पहले से ही उत्पादन में है और 97 और विमान का केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 40 LCA Mark 1 तेजस लड़ाकू विमान के साथ कुल 220 LCA Mark 1 और LCA Mark 1A विमानों को अगले 8 से 10 वर्षों में सेवा में शामिल करने की योजना है। और इसके अलावा जो दोस्तों 40 तेजस MK1 जो फाइटर एयरक्राफ्ट बच जाएंगे उनको भी दोस्तों धीरे धीरे अपग्रेड करके LCA Mark 1A में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी लड़ाकू विमान की उत्पादन की दर में वृद्धि की है और 2025 तक प्रति वर्ष 24 विमानों के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 24 से बढ़ाकर इसकी संख्या 28 भी कर सकती है। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपनी सूची में मौजूदा मिक्स सीरीज के विमानों को LCA वेरिएंट से बदलने जा रही है। दोस्तों उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना भविष्य में मिराज 2000 और जगुआर विमानों की जगह स्वदेशी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों विमानों को अभी और समय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनको हाल ही में ही अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों रक्षा सूत्रों ने कहा है कि योजना के अनुसार LCA Mark 1 और LCA Mark 1A की 10 स्क्वाड्रन, LCA Mark 2 की 12 से 13 स्क्वाड्रन और रूसी मूल के Su-30 MKI की 13 स्क्वाड्रन के साथ एडवांस मीडियम लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे, जो दोस्तों MK फाइटर जेट होगा और अगले दशक के अंत तक भारतीय वायुसेना के बड़े हिस्से के लिए तैयार होगा। भारतीय वायुसेना एक बात को लेकर भी स्पष्ट है कि उनके पास अब केवल मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान होंगे और उसे राफेल लड़ाकू विमान के 2 स्क्वाड्रन द्वारा प्रदान की गई क्षमता के समान स्वदेशी रूप से लगभग 120 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी, जो दोनों मोर्चों से खतरों से निपटने की क्षमता रखें। दोस्तों ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जरूरत पड़ने पर विदेशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों युद्ध के समय स्वदेशी फाइटर जेट ही हम जब चाहे जैसे चाहे उनको हथियार दे सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और बना सकते हैं। विदेशों से हम खरीदेंगे वो भी दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत, और उसकी ओवरहोलिंग भी भारत में इसलिए रखी जा रही है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका जैसी कंट्री धोखा दे सकती है। इसलिए भारत ने फ्रांस से राफाल खरीदे और दोस्तों MRFA टेंडर के तहत अगर राफाल और खरीदने पड़े तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत उनको भी भारत में ही निर्माण किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना को तब जोरदार बढ़ावा मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LCA ट्रेनर विमान में उड़ान भरी, जो इस साल अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय सेना को प्रदान किया गया था। दोस्तों एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना का समर्थन कर रहे हैं और इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों बहुत से लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो तेजस MK1 फाइटर जेट में उड़ान भरी उनका मजाक उड़ाया गया, पर दोस्तों आपको बता दूं ये भारत के लिए उन्होंने कितने बड़ा बलिदान दिया है। कोई भी प्रधानमंत्री इतिहास में उठाकर देख लीजिए, कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं बैठता, क्योंकि दोस्तों उनको अपनी जान की फिक्र रहती है और वो भी दोस्तों परीक्षण चल रहे विमान में और वो ट्रेनर विमान में जाकर बैठे और दुनिया को बताया कि भारत में बनने वाला एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट है, जो अपने प्रधानमंत्री को लेकर भी उड़ान भर सकता है आसानी से। ये दोस्तों उन्होंने भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर का काम किया। जिस प्रकार से हम दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसी प्रकार से तेजस MK1 फाइटर जेट को कोई भी देश खरीद नहीं रहा था, पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेनर एयरक्राफ्ट की उड़ान भरी और दोस्तों कई देशों ने तेजस एयरक्राफ्ट में रुचि दिखानी स्टार्ट कर दी। कई देशों ने भारत से स्पेसिफिकेशन मांगना शुरू कर दिया, उसकी प्राइस के बारे में पूछने लगे और यह भी जानकारी ली कि कब तक आप हमें विमान दे सकते हो।
भारत को टोटल दोस्तों चाइना और पाकिस्तान से 2 फ्रंट वार का खतरा है और दोनों का सामना करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, एमका और MRFA टेंडर से आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, राफेल और मिग सीरीज के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर्ड हो जाएंगे। बचेगा केवल LCA तेजस मार्क 1 और इसके अलावा कुछ समय के लिए मिराज 2000 और जो जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट है वो साथ दे सकते हैं। जब भारतीय वायुसेना की 42 स्क्वाड्रन पूरी हो जाएगी तो दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास भी इतने कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है। तेजस एयरक्राफ्ट दोस्तों इसमें कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है। इसका एरोडायनेमिक आकार आपने देखा होगा कि फ्रांस के मिराज 2000 की तरह है, मतलब ये रडार में पकड़ में नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों इस कंपोजिट मटेरियल और इसमें स्टेल्थ पेंट होने की वजह से ये रडार की किरणों को अवशोषित कर लेता है और वापस नहीं भेजता, जिससे रडार देख नहीं पाता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी सीमा में घुसा है या नहीं। दोस्तों ये फाइटर एयरक्राफ्ट इसलिए भी महंगा पड़ा है क्योंकि इसमें दोस्तों भारत के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। जब हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों उसी अनुसार करेंगे जैसे दूसरे देश करते हैं। अगर कोई देश चाहता है कि हमारे को इसी क्वालिटी का चाहिए कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ पेंट के साथ, तो दोस्तों उसकी रेंज अधिक है, पर कोई भी एक्सपोर्ट वो हथियार नहीं देता जो खुद इस्तेमाल करता है। इसलिए भारत ने सुखोई विमान, MiG-21 जितने भी रशिया से फाइटर जेट खरीदे उनको भारत में ही निर्माण किया। इसलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना आज तक ताकतवर बनी रही, वरना जो दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं उन देश की तुलना में उतने मजबूत नहीं होते हैं। मैं एक मामूली यूट्यूबर हूँ, पर यह आपको लिख के कह सकता हूँ कि जब भारतीय वायुसेना में सभी स्क्वाड्रन अमेरिका, चाइना की तरह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान की हो जाएगी, उस दिन भारत की वायुसेना दुनिया की नंबर 1 हो जाएगी। अमेरिका भी उसके पीछे रहेंगे। ये मेरा दोस्तों प्रेडिक्शन है, आप ज़रूर लिख के याद रखना। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।